नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस क्लास इन हिंदी पर। कल हमने कोशिका पर चर्चा की थी। कोशिका में भी देखा था कोशिका भित्ति के बारे में, तो उसको एक बार वापस रिवाइज करेंगे फटाफट 2 मिनट में। कि कोशिका भित्ति पर सबसे पहले देखेंगे कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी। कोशिका भित्ति के बारे में इसमें देखेंगे कोशिका भित्ति की खोज के बारे में। तो कोशिका भित्ति की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? एक तो पादप में, एक कवक में और जीवाणु, साथ में शैवाल। पादप और शैवाल दोनों में कोशिका भित्ति किस प्रकार की बनी जाती है? सेल्यूलोज की। कल देखा था कि पादप और शैवाल में दोनों में सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है। सेल्यूलोज की। कवक में पाई जाती है काइटिन की और जीवाणु में पाई जाती है पेप्टिडोग्लाइकेन। इन चीजों के बारे में कल देख लिया था। पादप में पाई जाती है सेल्यूलोज की, कवक में काइटिन की, जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकेन की, शैवाल में सेल्यूलोज की। और पेप्टिडोग्लाइकेन एक तो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। कार्बोहाइड्रेट एक होती है वसा, एक होती है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन तीनों से पेप्टिडोग्लाइकेन का निर्माण होता है। इससे आगे देखेंगे हम कोशिका झिल्ली के बारे में। आज का टॉपिक होगा हमारा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। इसके बारे में चर्चा करते हैं क्या होती है कोशिका झिल्ली। देखो कोशिका है, कोशिका के अंदर सबसे अंदर तो होगा क्या? इसको तो बोलेंगे केंद्रक। इसके ऊपर क्या होगी? कोशिका झिल्ली। इसके ऊपर कोशिका भित्ति। तो ये तो बाहर वाली तो होगी। सबसे बाहरी आवरण तो क्या होगा? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को तो हमने कल देख लिया था। अब इसके बारे में लिखेंगे अंदर वाले आवरण के बारे में। ये क्या होगा? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। अब इसमें लिखेंगे कोशिका झिल्ली में लिखेंगे क्या? यह जीवों की, यह सभी जीवों की, लिखो यह सभी जीवों की लचीली झिल्ली है। अर्थात ये जो कोशिका झिल्ली है ये सभी जीवों में पाई जाती है। हम इसे कह सकते हैं कि यह सभी जीवों की लचीली झिल्ली है। इसके साथ में देखेंगे ये किस पदार्थ से बनी होती है। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? पॉइंट के साथ लिख दो। यह है कार्बोहाइड्रेट, यह कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन से बनी होती है। से बनी होती है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट से, वसा से और प्रोटीन से, इन तीनों से क्या होता है? कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कोशिका झिल्ली बनी होती है। ऑप्शन में 2 भी दे सकता है, 1 भी दे सकता है, तीनों भी दे सकता है साथ में। सपोज ग्रुप कार्बोहाइड्रेट, वसा दे दिया। ऑप्शन ए में दे दिया कार्बोहाइड्रेट, बी में दे दिया वसा, सी में दे देगा दोनों, डी में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो फिर सी हो जाएगा। तीनों दे दे, उपयोग सभी दे दे, तो तीन ये हो जाएगा ऑप्शन। इस प्रकार से आगे क्या देखेंगे? ये देखो
केंद्रक और कोशिका झिल्ली, इसके बीच में क्या पैदा रहेगा, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, तो ये क्या होती है, कोशिका द्रव्य के डायरेक्ट संपर्क में रहती हैं। यह कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहती है। यह कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहती है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहने वाली या रहने वाला कोशिका आवरण है, उसमें वह कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली दोनों इस प्रकार से देगा। तो क्या ऑप्शन कोशिका झिल्ली। अब देखेंगे एक पॉइंट और, कोशिका भित्ति तो कौन सी थी, वो थी पूर्ण पारगम्य। कोशिका भित्ति तो थी पूर्ण पारगम्य, योगी अठपारगम्य। यह अठपारगम्य झिल्ली है। अठपारगम्य झिल्ली होती है, ठीक होती है, अठपारगम्य झिल्ली होती है। अठपारगम्य क्या मतलब है, एक होता है विलय, एक होता है विलायक। अब जो कल देखा था ना कि पूर्ण पारगम्य का मतलब तो था विलय और विलायक दोनों के अणु दोनों अंदर बाहर जा सके। विलायक कौन सा होता है, जो ज्यादा होता है वो हो जाएगा विलायक, और कम वाला विलय हो जाएगा। तो पूर्ण पारगम्य में तो दोनों विलायक और विलय दोनों गमन कर सकते हैं, लेकिन अर्धपारगम्य झिल्ली में सिर्फ विलायक ही गमन करेगा। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जिससे विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं। इससे विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं। अब देखेंगे केंद्रक के बारे में। हमने एक चार्ट बनाया था, उसमें देखा था कि कोशिका को हमने दो भागों में विभाजित किया था, याद हो तो। कल एक चार्ट बनाया था, उसमें कोशिका को हमने दो भागों में विभाजित किया था। एक तो कोशिका आवरण में, कोशिका का आवरण, और एक क्या था, जीव द्रव्य में। कोशिका आवरण में तीन थे, ग्लाइकोकेलिक्स, एक था कोशिका भित्ति, एक था कोशिका झिल्ली। तीनों के बारे में देख लिया हमने, कोशिका आवरण के बारे में हो गया। अब देखेंगे जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य को वापस से दो भागों में डिवाइड किया था। कौन से थे, एक तो था कोशिका द्रव्य, एक तो था कोशिका द्रव्य, एक था केंद्रक। तो आज देखेंगे केंद्रक के बारे में। केंद्र को इंग्लिश में कहेंगे न्यूक्लियस। केंद्र के बारे में न्यूक्लियस। सबसे पहले देखेंगे केंद्र की खोज किसने की। केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन। अब इसको याद करने का तरीका है कि ब्राउन से अर्थ निकालो, ब्राउन मतलब भूरा, ठीक है। और ये क्या है, कोशिका, इसके अंदर केंद्रक, ये केंद्रक है, ये सबसे अंदर है, सबसे अंदर, बीच में है सबसे अंदर। तो इसको इससे अर्थ निकाल सकते हैं कि केंद्र कैसा होगा,
भूरा होगा, भूरा मतलब ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की। इस प्रकार से याद कर सकते हैं, इसका मतलब ऐसे नहीं होता कुछ रॉबर्ट ब्राउन नाम है वैज्ञानिक का, लेकिन हम याद करने के हिसाब से इसको ऐसे कर सकते हैं। केंद्र किस क्या है, सबसे अंदर की तरफ है और अंदर की तरफ है तो भूरा होगा, ये भूरा हुआ तो रॉबर्ट ब्राउन। इससे आगे देखेंगे केंद्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है। केंद्र का अध्ययन, केंद्र का अध्ययन क्या जाता है, केरियोलॉजी। केरियोलॉजी, केंद्र का अध्ययन है केरियोलॉजी। अब साइंटिस्ट में, साइंस की भाषा में साइंटिस्ट लोग है ना, तो केरियो किसको बोलते हैं, केंद्र को केरियो बोलते हैं। तो हम ऐसे याद करेंगे कि केरियो शब्द जहाँ भी मिलेगा ना, वहाँ पर किससे संबंधित होगा, केंद्र से संबंधित होगा। तो इसको डायरेक्ट याद करना है, केंद्र क्या है, केरियो है। इससे आगे देखेंगे सबसे बड़ा कोशिकांग। कोशिका है, कोशिका में अलग प्रकार की कोशिकाएं पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःवर्धवी जालिका, तारकाई। इस प्रकार से केंद्र भी क्या है, एक कोशिकांग है। और कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होगा, केंद्रक। तो सबसे बड़ा कोशिकांग, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होगा, केंद्रक। साथ में लिखना चाहो तो सबसे छोटा कोशिकांग भी लिख लो। सबसे छोटा कोशिकांग इस टॉपिक में नहीं आएगा, अलग से पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में, लेकिन साथ में याद रह जाएगा कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पर लिखना चाहो तो सबसे छोटा कोशिकांग, सबसे छोटा कोशिकांग होगा राइबोसोम। राइबोसोम। हम देखेंगे केंद्र की स्थिति, केंद्र कहाँ पाया जाता है। तो लगभग हम केंद्र को बीच में बनाते हैं, लेकिन ये हकीकत में बीच में नहीं होता है। होता क्या है कि एक तो होती है जंतु कोशिका, मुख्य रूप से हम दो कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं ज़्यादा, जंतु कोशिका के बारे में और पादप कोशिका के बारे में। ठीक है, तो ये जंतु कोशिका होती है, उनमें क्या होता है, बीच में पाया जाता है, बीच में बोल दो या मध्य में। इन पादप कोशिका होती है, उनमें साइड में पाया जाता है। साइड का मतलब कोशिका झिल्ली की तरफ। ये तो हो गया क्या, जंतु कोशिका होगी ये तो जंतु कोशिका में तो बीच में होगा, लेकिन ये पादप कोशिका है, तो पादप कोशिका में क्या होगा, कोशिका झिल्ली की तरफ पाया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर न होकर साइड में ये क्या होगी, पादप कोशिका। अब यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि पादप कोशिका में साइड में क्यों है, कोशिका झिल्ली की तरफ क्यों है, जबकि जंतु कोशिका में तो बीच में है, मध्य में है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि पादप कोशिका होती है ना, उसमें रिक्तियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रिक्तियां। रिक्तियों के बारे में आगे अध्ययन करेंगे अलग से, लेकिन यहाँ पर याद रखते हो रिक्तियां शब्द। ये पादप कोशिका में रिक्तियां पाई जाती है, जो क्या होती है, आकार में बड़ी होती है। अब सपोज करो ये रिक्ति है, तो ये रिक्ति है, तो यहाँ पर इसको कैसे मिलेगी, बीच में कैसे आएगी, तो इसका क्या होगा, साइड में कैसे जाएगा। इस प्रकार से याद रखना। तो हम इसमें लिखेंगे केंद्रक, जंतु कोशिका में, तो जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में, तो जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में, जबकि पादप कोशिका में, पादप कोशिका में केंद्रक, केंद्रक झिल्ली की ओर, केंद्रक झिल्ली की ओर पाया जाता है। जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में, जबकि पादप कोशिका में केंद्रक
केंद्रक झिल्ली की ओर पाया जाता है। अब इसमें देखिए केंद्रक होता है वो, ये कोशिका है, इस कोशिका में केंद्रक है। अब इसका यह जरूरी नहीं है कि केंद्रक हो ही कोशिका में केंद्रक हो भी सकता है, ना भी हो तो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मान लो ये कोशिका है, इसमें केंद्रक नहीं है, इसमें एक है, ये कोशिका है, इसमें केंद्रक 2 है, ये कोशिका है, इसमें केंद्रक 3 है। इस प्रकार से एक जरूरी नहीं हो भी, न भी पाया जाए, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे। लिखेंगे क्या? सामान्यतया का मतलब है, सामान्यतया क्या मतलब है कि 90 से 95% सपोज कि 90 से 90% चांस तो होगा कि कोशिका केंद्रक पाया जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि केंद्रक हर कोशिका में पाया जाएगा। तो हम लिखेंगे कि सामान्यतया या अधिकांशतः प्रत्येक कोशिका में, सामान्यतया प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है। सामान्यतः प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ कोशिकाओं में कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक भी केंद्रक पाए जा सकते हैं, एक से अधिक भी केंद्रक पाए जा सकते हैं। सामान्यतः प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक भी केंद्रक पाए जा सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट के ये आएगा कि एग्जाम्पल बताओ कि ऐसी कोशिकाओं का एग्जाम्पल बताओ कि एक से अधिक हो उनमें केंद्रक। तो एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं क्या? पैरामीशियम एक जीव होता है पैरामीशियम नाम का, जिसे क्या कहते हैं? स्लीपर जंतु। स्लीपर मतलब चप्पल जानते हो? तो चप्पल के आकार का होता है, इस प्रकार से एकदम स्लेट आकार का होता है, एकदम चिपका हुआ, इस प्रकार से चिपका हुआ पाया जाता है। तो उसे क्या कहेंगे? पैरामीशियम, वो स्लीपर जंतु। उसमें क्या होती है? इसमें कोशिकाओं में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें 2 केंद्रक, एक होता है वाउचेरिया, एक तो है पैरामीशियम, ये है वाउचेरिया। इसमें 2 से अधिक अब देखेंगे कोशिका का निर्माण या संगठन, कोशिका केंद्रक का निर्माण या संगठन की केंद्र किन पदार्थों से बना हुआ होता है। इससे पहले एक चीज और देख लो, हमने बात की थी कि केंद्रक, कोशिका में केंद्रक हो, जरूरी नहीं एक हो, न हो, 2 हो या 3 हो। तो हमने एक की बात कर ली, 2 की भी बात कर ली, 3 की भी बात कर ली। एक तो सभी जीवों में लगभग जीवों में, मनुष्य में जो भी जंतु हैं उनमें हो जाएगा। 2 के लिए एग्जाम्पल देखा था पैरामीशियम, और 2 से अधिक के लिए एग्जाम्पल देख लिया वाउचेरिया। इसमें देखेंगे इसमें केंद्रक है ही नहीं, तो वो क्या एग्जाम्पल होगा? इसमें नोट लगा कर लिख लो, स्तनधारी
स्तनधारियों की आरबीसी में स्तनधारियों की आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं या लाल रुधिर कणिकाएं, ये बोल सकते हैं रेड ब्लड कार्टल्स। स्तनधारियों की आरबीसी में सामान्यतः केंद्रक नहीं पाया जाता, स्तनधारियों की आरबीसी में सामान्यतः केंद्रक नहीं पाया जाता। यहाँ पे क्या गया सामान्यतः, मतलब कि सभी स्तनधारी है ना, उनकी जरूरी नहीं कि उनकी सभी स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं है, कुछ में नहीं है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं उनमें है। उनमें क्या होगा, स्तनधारियों की आरबीसी में सामान्यतः केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट व लामा, ऊंट तो जानते ही हो, ऊंट की एक प्रजाति मान लो आप कि ऊंट का प्रकार का एक लामा जीव पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है ये? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। लेकिन ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। स्तनधारियों की आरबीसी में सामान्यतः केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट व लामा है, ये अपवाद हो गई कि स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं है, लेकिन ये अपवाद स्वरूप है कि ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ऐसे स्तनधारी जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, एग्जाम्पल हो जाएंगे ऊंट व लामा। अब लिखेंगे उसकी केंद्रक के निर्माण के बारे में, केंद्रक किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, या केंद्रक में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं संगठन। केंद्रक निर्माण में कौन कौन से पदार्थों का योगदान है, उसको लेंगे संगठन। एक में लिख लो जैसे डीएनए, एक लिख लो आरएनए, थर्ड नंबर राइबोसोम, राइबोसोम भी दो प्रकार के होते हैं, तो केंद्रक में कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा, SCS। ज्यादा तो नहीं पूछा जाता है कि SCS पाया जाता है 17S, इतने पूछा जाता है कि राइबोसोम पाया जाता है केंद्रक में, लेकिन याद रखो तो रखना ना कि 80S प्रकार का राइबोसोम केंद्रक में पाया जाता है। इससे आगे देखेंगे हम केंद्रक का विभाजन करेंगे दो भागों में वापस से, एक तो करेंगे एक तो केंद्रक झिल्ली और ये करेंगे केंद्रक द्रव्य। ऊपर की जो परत है उसको तो बोलेंगे केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, और अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसको बोलेंगे केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। अब केंद्रक से हमने देखा केंद्र को क्या कहते हैं, केरियो। साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं, साइंस के भाषा में क्या कहते हैं, केरियो बोलते हैं केंद्र को। तो केरियो से केंद्रक द्रव्य लेंगे तो केरियो प्लाज्म, ये नाम पूछा जाता है एग्जाम में, केंद्रक द्रव्य को और क्या कहा जाता है, केरियो प्लाज्म कहा जाता है। इससे आगे केंद्रक झिल्ली के बारे में और केंद्रक द्रव्य के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इतने समय के लिए धन्यवाद।